हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज हम डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का केमिस्ट्री का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म, जो कि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, ये आइसोमेरिज्म डाउट रहता है। आज हम इसको आसान तरीके से कैसे हम आईयूपीएसी नेम अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देगा, हमको कुछ स्ट्रक्चर देगा, हम कैसे उसको इजी तरीके से आईयूपीएसी नेम लिख पाएंगे, कि अगर उसका आईयूपीएसी नेम दे दिया होगा कैसे हम उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं लिख कर देता हूँ। यह मतलब ये आइसोमेरिज्म एक ऐसी टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड का, जो कि 2 to 3 मार्क तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पे गारंटी है। मतलब 2 to 3 मार्क ये आइसोमेरिज्म, अगर कुछ क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आइसोमेरिज्म तुम्हारा पक्का कंफर्म है। मतलब आइसोमेरिज्म का जो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, या तो फिर अगर स्ट्रक्चर दे दिया होगा आईयूपीएसी, मतलब आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, ये मतलब तुमको लिखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट इट। Isomerism is a phenomenon in which more than one compounds have the same chemical formula but a different chemical structure. ओके, सेम केमिकल फार्मूला, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो सही होता है, मतलब सेम ही होता है। Chemical compounds that have the identical chemical formula but differ in properties and arrangement of atoms in the molecules are called isomers. So chemical compounds that have different chemical compounds that have identical chemical formula but different in properties, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होता है लिखने के लिए वो डिफरेंट तरीका से होता है। That's called isomers. That's called, this arrangement of atoms is called isomers. मतलब arrangement, मान लो कि अभी मैंने क्या लिख रहा हूँ, मतलब ब्यूटेन, मान लो क्या है ब्यूटेन। सो ब्यूटेन मतलब सी बॉन्ड सी, मतलब यहाँ पर 3 एच एच, यहाँ पर 2 एच, 2, ये वाला 3, दैट मीन्स एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, या ऐसे भी तुम लिख सकते हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। सो ये वाला जो है ये क्या है, उसका ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। ये क्या है, ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन। सो मतलब डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। द वर्ड आइसो हम पढ़ेंगे, हम बहुत सारा जो मतलब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, मतलब किसी का आईपीएस नेम कैसे इजी तरीके से फाउंड कर सकते हैं। मतलब उसके बाद तुम्हारा एक भी डाउट नहीं रहेगा कैसे हम आईपीएस नेम फाइंड करने के लिए। ओके, The word isomers is derived from the Greek word isos or meros, from the equal parts that have obtained from the Swedish chemical Jacob Berzelius of the year 1830. Okay, it's the introduction part of isomerism. So next, हम आइसोमेरिज्म का कुछ डिफरेंट टाइप्स देखेंगे अभी। क्या डिफरेंट टाइप्स? फर्स्ट वन है चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या है? It is also known as the skeletal isomerism. The components of these isomers display differently branched structure. मतलब तुम सबको भी पता है, हमारा एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, ऐसे भी मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पर एक चेन आइसोमेरिज्म। कॉमनली चेन आइसोमर्स डिफरेंट द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, चेन आइसोमर्स डिफरेंटली द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन को तुम कैसी तरीके से ब्रांच कर पाओगे। यहाँ पर एक दिया है, एक है चेन टाइप का स्ट्रक्चर, और एक यहाँ पर दिया है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है ना, सेम ही है मतलब, लेकिन 2 डिफरेंट टाइप का है। सो एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म ऑफ C5H12। C5H12, सो C5H12 को हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं पेंटेन। क्या, पेंटेन मतलब हमारा 3 टाइप का है। वन है अल्केन, फर्स्ट वन है अल्केन, सेकेंड वन इज अल्किन, थर्ड वन इज अल्काइन। थर्ड वन इज व्हाट, अल्काइन। सो अल्केन का जो सफिक्स होता है वो ए नहीं होता है, अल्किन का जो सफिक्स होता है वो ई नहीं होता है, और अल्काइन का जो सफिक्स होता है वो वाई नहीं होता है। मतलब अल्केन जो कि सिंगल बॉन्ड, अल्किन जो कि डबल बॉन्ड, और अल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड, तुम सबको पता है। ओके, ये सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ओके, सो ये जो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, उसका सफिक्स ए नहीं, उसका ई नहीं, और उसका वाई नहीं, उसका जो मतलब वो फार्मूला है CnH2n+2, अल्किन CnH2n एंड अल्काइन CnH2n-2। ओके, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2, ये भी मतलब है। ओके, उसका जो फार्मूला, ओके, C5H12, दैट मीन्स ये क्या है, पेंटेन। सो पेंटेन को हम कैसे लिख सकते हैं? एक है हमारा जो पेंटेन, जैसे कि मैंने मतलब जो फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था ब्यूटेन कैसे लिखते हैं, ये भी वैसे ही पेंटेन मतलब 6 कार्बन ना। सो 1 2 3 4 5, उसको तुम ब्रांच कर सकते हो। कार्बन का आउटमोस्ट शेल पे कितना होता है, 4 ना। सो ये 1 हो गया, दैट मीन्स ये 3, ये 2 हो गया, दैट मीन्स और कितना रह गया, और 2, ये 1 2 हो गया, और 3 4, ये 1 2 हो गया, 3 4, ये 1 हो गया, 3 2 3 एंड
4, यहाँ पर एक HHHS लगा दोगे, सो दैट मीन्स ये वाला क्या होगा CH3, ये वाला हो गया CH2, ये वाला HS लगाने के बाद CH2, ये वाला भी HS लगाने के बाद CH2, और ये HHH तीनों पे H लगाने के बाद CH3, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या पेंटन, ये क्या हो गया पेंटन। नेक्स्ट जो है क्या देखो पेंटन, ये ओके हमारा एक पैटर्न, ये एक आइसोमेरिज्म पेंटन। सेकंड पे जो और एक एग्जांपल दिया है ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन क्या है उसका जो सेकंड कार्बन पे, उसका जो सेकंड कार्बन पे और क्या लग गया है, एक मिथाइल लग गया है। क्या लग गया है मिथाइल। सो दैट मीन्स उसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि ना इसका जो मेन स्ट्रक्चर पे कार्बन कितना है 1 2 3 4, कितना है 4, दैट मीन्स 1 2 3 4 ना। सो मिथाइल कौन सा नंबर पे लगा है, अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो ये 1 ये 2, राइट साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3। सो दैट मीन्स सबसे मतलब हम हर दिन मतलब हम मिनिमम को ही काउंट करते हैं, दैट मीन्स ये 2 पे लगा है ना मिथाइल। मिथाइल कौन सा पे लगा है 2 पे, दैट मीन्स 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसका और एक नाम क्या बोल सकते हैं आइसोपेंटेन, क्या बोल सकते हैं उसको हम आइसोपेंटेन। याद रखो जो कि एग्जाम के लिए काफी ओरिएंटेड है। वीडियो को लास्ट तक देखो, तुमको बहुत सारी इसके बावजूद इसके बारे में बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं आइसोपेंटेन। सो आइसोपेंटेन मीन्स आइसोपेंटेन का जो आईयूपीएसी नेम होता है क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन मीन्स तुम्हारा जो 2 नंबर पे एक मिथाइल लगने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके गॉट इट। अगर किसी का कुछ भी डाउट होता है तो दैट मीन्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं उसके बावजूद और एक वीडियो लाऊंगा जो कि तुम्हारा डाउट हर सब कुछ क्लियर करने के लिए। ओके नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, हमको पता है जो हमारा जो हैलोजन ग्रुप में है, हैलोजन ग्रुप में क्या है क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन। ओके फ्लोरीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन। तो दैट मीन्स हमको पता है जैसे कि क्लोरोब्यूटेन, सो ब्यूटेन का जेन्युइन फार्मूला क्या है, ब्यूटेन का जेन्युइन फार्मूला अगर ब्यूटेन हम लिखेंगे तो दैट मीन्स C4H10, C4H10। अगर यहाँ पर एक क्लोरो लग गया, क्या लग गया क्लोरो लग गया, सो दैट मीन्स ये नॉर्मली ऐसे हो जाएगा ना C4H9Cl, C4H9Cl ऐसे 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 हो जाएगा ना। सो उसको पोजीशन मतलब देखो ये पढ़ने के बाद ये करने के बाद तुमको सब समझ में आ जाएगा। द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और द सब्स्टिट्यूएंट एटम्स आर डिफरेंट इन द पोजीशन आइसोमर्स। मतलब ये जो क्लोरीन देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा है क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों है, उसको हम 1 क्यों लिखेंगे, क्यों 2 3 नहीं लिख पाएंगे क्या, नहीं देखो 1 क्यों लिख पाएंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर क्यों लिखा है मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये दिया है हमारा क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ मतलब तुम्हारा एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर पे ऐसा ही कुछ लिख कर आएगा, उसको बताएगा तुमको उसका आइसोमेरिज्म ड्रॉ करो, उसका आइसोमेरिज्म ड्रॉ करो। देखो C3H7Cl, सो दैट मीन्स देखो अगर हम उसको आइसोमेरिज्म करेंगे सो दैट मीन्स फास्ट वाला क्या हो जाएगा CH3, फास्ट वाला CH3, सेकंड वाला जो हो जाएगा क्या CH2, थर्ड वाला जो हो जाएगा फिर से CH3, अगर हम लिख लेंगे CH3 दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा प्रोपेन, वो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अगर थर्ड वाला हम लिख लेंगे क्या CH3 दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा प्रोपेन। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको हैलोजन ग्रुप लगाना है। हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, मतलब जो ये क्या है हैलोजन ग्रुप, ये क्या है हैलोजन ग्रुप। अगर ये हम इसमें से कोई एक हैलोजन ग्रुप लगाएंगे तो दैट मीन्स एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन को जो 3 है उसको 2 करना पड़ेगा, एक जो हाइड्रोजन को हमको कम करना पड़ेगा। यहाँ अगर इस वाले हाइड्रोजन को तुमने कम कर लिया सो दैट मीन्स यहाँ पर आकर क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पर आकर क्लोरीन लग जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर आकर क्लोरीन लग जाएगा सो दैट मीन्स इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्लोरीन कौन सा नंबर पे लगा है 1, अगर यहाँ मतलब लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो 3, दैट मीन्स हम मैक्सिमम को कभी नहीं काउंट करते हैं, मिनिमम को ही काउंट करते हैं। सो दैट मीन्स 1 पे लग गया ना। क्लोरीन जो तुम्हारा क्लोरीन जो लगा है हैलोजन ग्रुप वो कौन सा कार्बन पे लगा है 1 पे लगा है ना, 1 पे लगा है या नहीं 1 पे लगा है। सो दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे 1, ये हो गया तुम्हारा क्या क्लोरो, ये तीनों है 3 कार्बन है दैट मीन्स प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसलिए यहाँ पर दिया है 1 क्लोरोप्रोपेन। और जो तुम्हारा जो सेकंड है सो यहाँ ऐसे कुछ मतलब ये यहाँ पर ही क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पर क्लोरीन नहीं लगा पाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। अगर तुम यहाँ पर क्लोरीन लगाते हो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा CH2, सो ये Cl हो गया, देन ये CH2 और ये CH3 ऐसे हो जाएगा। ओके ये भी उसका नेम भी 1 क्लोरो क्या होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके उसका देखो सेकंड स्ट्रक्चर देखो, सेकंड स्ट्रक्चर जो मतलब क्लोरीन को सेकंड पे लगाया है, अगर क्लोरीन को सेकंड पे लगा लिया देखो ये फास्ट वाला क्या है CH3, फास्ट वाला क्या है CH3, मतलब कार्बन का आउटरमोस्ट शेल पे कितना होता है 4 होता है ना, ये मतलब तीनों हाइड्रोजन हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया दैट मीन्स 4 हो गया। नेक्स्ट अगेन ये कार्बन का एक ये 2 यहाँ पर मतलब ये उसके साथ एक हाइड्रोजन, उसके साथ एक हाइड्रोजन 2 हो गया, ये वाला एक बॉन्ड 3,
देन ये वाला क्लोरीन 4, ओके, देन ये CH2, क्लियर। सो यहाँ पर अगर क्लोरीन लग जाता है, सेकंड में लगा है ना, अगर तुम लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो ये वाला भी 2 होगा, अगर राइट साइड से भी काउंट करोगे तो ये वाला भी 2 होगा। सो दैट मीन्स ये क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ओके, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो तुम सबको पता है फंक्शनल ग्रुप में हमारा क्या क्या है। सो फंक्शनल ग्रुप में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और जो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप में तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा अल्कोहल, जो कि उसका OH बॉन्ड OH, और एक हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ओके, 4 है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल जो है उसका बॉन्ड OH है, उसका क्या है, बॉन्ड OH, और उसका जो सफिक्स है वो Al, उसका सफिक्स है OL, उसका सफिक्स क्या है, OL। और जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड तो लास्ट पे है, सेकंड पे जो अल्डिहाइड, सेकंड पे अल्डिहाइड है, उसका है बॉन्ड CHO, उसका क्या है, बॉन्ड CHO, या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ओके, वो तुम्हारा क्या है, अल्डिहाइड, उसका जो सफिक्स है Al, उसका सफिक्स क्या है, Al। थर्ड है कीटोन, सो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटोन, जो उसका जो मतलब वो सफिक्स है ONE, उसका सफिक्स क्या है, ONE। एंड फोर्थ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जो है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, उसका जो मतलब सफिक्स है ओइक एसिड, उसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, जैसे कि प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ऐसे ही कुछ। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब इट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एज द नेम सजेस्ट इट रेफर्स टू द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अटैच्ड टू देम। एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड, ओके। सो मतलब क्या है, उसका जो सेम मतलब रेफर्स टू द कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला सेम है, बट उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि मान लो प्रोपानाल एल है ना सफिक्स, अगर वो एल है सो मतलब कौन सा ग्रुप पे जाता है, तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप पे जाता है। एल है, सफिक्स एल में किसका बताया हूं, अल्डिहाइड का बताया हूं ना, सफिक्स एल मींस अल्डिहाइड ग्रुप का है। सो प्रोपानाल क्या है, प्रोपानाल। सो प्रोपानाल मतलब वो प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, जैसा कि दिया है यहाँ पर। सो एक कार्बन एटम के आउटरमोस्ट शेल पे कितना रहना चाहिए, 4, यहाँ पर एक हो गया, ये 1 2 3, ओके, यहाँ पर तीनों पे तीनों हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पर एक एक क्या हो गया, कार्बन का वहां पर एक, यहाँ पर एक, 2 फुलफिल हो गया, और 2 ही है, दैट मीन्स H और H। और जो ये तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप में आता है ना, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सो ये वाला लग गया डबल बॉन्ड पे O एंड सिंगल बॉन्ड पे H लग गया, ओके। ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोपानाल। और जो मतलब अगर वो फंक्शनल ग्रुप को हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पर Al है, सो दैट मीन्स वो क्या है, Al है, दैट मीन्स वो अल्डिहाइड ग्रुप का है। अगर यहाँ पर ONE है, अगर यहाँ पर क्या है, ONE है, सो दैट मीन्स वो कौन सा ग्रुप में है, कीटोन ग्रुप में है। कौन सा ग्रुप में है, कीटोन ग्रुप में। मैंने यहाँ पर बताया था कीटोन का जो मतलब क्या है, उसका सफिक्स ONE, सो ये ONE है, दैट मीन्स कीटोन ग्रुप का है। कीटोन का जो मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर मतलब फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सो ये यहाँ पर तीनों कार्बन लग गया, प्रोप मतलब 3 ना, तीनों कार्बन लग गया, यहाँ पर 3 मतलब उसका कार्बन का, एक कार्बन का आउटर मोस्ट शेल पे कितना का हाइड्रोजन रहता है, 3, दैट मीन्स ये 1 ये 2 ये 3 हो गया, और देन C का ये 1 2 हो गया, देन कीटोन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड O, ओके, देन ये तीनों पे 3 लग गए, प्रोपानोन, और उसका नेम याद रखो एसीटोन। प्रोपानोन को और हम क्या बोल सकते हैं, एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, जो मतलब लड़की लोग को नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। प्रोपानोन इज आल्सो नोन एज व्हाट, एसीटोन। अगर तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा राइट द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, सो दैट मींस तुम ऐसे करोगे, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे, ओके। गिव द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हम उसको क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, ओके। सो देखो, एक मैं कर लेता हूं और एक तुमको होमवर्क दे देता हूं। देखो यहाँ पर क्या है, पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट मीन्स वो ब्यूट ग्रुप का है ना। कौन सा ग्रुप का है, ब्यूट ग्रुप है, ब्यूट का। सो देखो यहाँ पर कौन सा नंबर पे ये CH3 मतलब मिथाइल, CH3 मतलब व्हाट, मिथाइल। अगर तुम यहाँ से काउंट करोगे, ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, रिवर्स काउंट करोगे तो 3। हम मैक्सिमम को कभी नहीं काउंट करते हैं, सभी मिनिमम को ही काउंट करते हैं। सो दैट मीन्स ये 2 पे लगा है ना, सो दैट मीन्स उसका नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। हमको कैसे पता चला ये ब्यूटेन है या ब्यूटीन है या ब्यूटेन है, क्योंकि ना अगर ब्यूटेन है उसलिए तो सिंगल बॉन्ड सब पे लगा है ना,
अगर ब्यूटीन होता तो डबल बॉन्ड लगता, अगर ब्यूटाइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर भी लगता। सो इससे कुछ नहीं है, सब पे सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, सो दैट मीन्स 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, और एक ये भी मैं कर लेता हूँ। सो देखो यहाँ पर कौन सा है, 2 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, यहाँ पर 3 नंबर पे मिथाइल लगा है, यस और नो, 2 नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे भी मिथाइल लगा है। अगर तुम राइट वर्ड काउंट करोगे सेम ही होगा, 2 नंबर पे ये मिथाइल लगा है, 3 नंबर पे ये मिथाइल लगा है। सो मतलब जहाँ लेफ्ट से जाओ या राइट पे जाओ, 2 3 पे ही लगा है ना, 2 3 पे ही लगा है ना, सो उसका नेम क्या होगा, 2 3 कितना मिथाइल लगा है, 2, दैट मीन्स 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल METHYL। ओके, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? ऐसे ही तुम्हारा एग्जाम पे आएगा, तुम्हारा वो स्ट्रक्चर दे देगा, उसको आईपीएस नेम लिखने के लिए बोलेगा, या तो फिर तुमको ये वाला तुम्हारा ये आईपीएस नेम दे देगा, उसका आइसोमेरिज्म बनाओ। ऐसे ही करके तुम प्री बोर्ड, तुम प्री बोर्ड या तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट स्कूल पे भी एग्जाम दिए होंगे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन 1 2 फेस करे होंगे, तुमको पता है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। नेक्स्ट ये वाला है, मैंने तुम्हारे लिए 2 कर लिया। ये वाला तुम्हारा क्या है, HW, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे उसका नेम क्या है। ये वाला मैं कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि ना ये वाला थोड़ा ऑकवर्ड दिखता है ना तुमको, ये वाला तो तुम कर लोगे और मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओगे ये वाला क्या होगा। ये तुम्हारा कमेंट वर्क है, कमेंट में मुझे बताओगे। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर। सो 4 नंबर क्या है, CH3। देखो ये 1 2 3 4 5, मतलब जो 3 नंबर पे ही क्या लगा है, एक CH3 लगा है, ये 2 CH3 लगा है, यहाँ पर भी काउंट करोगे तो 1 2 3 ही होगा, जो जिस तरफ भी काउंट करोगे तो 3 ही होगा। सो 1 2 3, सो दैट मीन्स यहाँ पर एक CH3 लगा है, यहाँ पर एक CH3 लगा है, सो दैट मीन्स वो क्या होगा, 3 3 क्या होगा, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई सॉरी मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, वो कितना है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। सो तुम सोच रहे हो कि ये 1 2 3 4 5 क्या एग्जाम पे भी लिख कर आएगा, नहीं, ये एग्जाम पे नहीं आएगा, तुमको खुद लिखना पड़ेगा। तुम खुद, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम 1 2 3 लिखने से ही मार्क मिलेगा, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 नहीं लिखने से तुमको मतलब एक आइडिया नहीं होगा तो ये मतलब ये कौन सा नंबर पे होगा, जेन्युइनली तुम ओरली भी काउंट करके लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। सो उसका नेम क्या है, 3 और 3 पे 2 ही लगा है मिथाइल, 3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5, दैट मीन्स पेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट, गिव द आईपीएस नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है ना, मतलब हमको पहले ये मतलब एक तय हो गया कि ये वाला ENE ग्रुप का है, मतलब अल्किन ग्रुप का है, ये जो भी है, लेकिन वो ENE का ही है, जो भी है, ये कौन सा ग्रुप का है, ENE का ही है, मतलब ये जो भी है अल्केन है, अल्किन मतलब सॉरी ये मिथाइल, ये ब्यूटेन है, प्रोपेन है, जो भी है, लेकिन वो लास्ट को ENE ही है। ओके, सो ये ENE है, हम एक बात कंफर्म हो गया। नेक्स्ट उसको काउंट करोगे, सो देखो अगर यहाँ से काउंट करोगे तो ये 1 ये 2 ये 3। ओके, सो यहाँ से भी काउंट करोगे, 1 2 3 4, तो क्या उसको तुम लिख लोगे 3 4 1 2 3 4 5 6 1 4 3 6, दैट मीन्स क्या तुम लिख लोगे 3 4 हेक्सिन। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर तुम लिख लोगे 3 4 हेक्सिन, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा एग्जामिनर जो है वो उसको क्रस लगा लेंगे और तुमको 0 मार्क देंगे। क्यों? क्योंकि ना हम पहले से बताए थे तुमको, तुमने बोलोगे सर यहाँ पर तुम आपने बताए थे यहाँ पर 3 लगाए तो यहाँ पर 3 लगाए तो बोल दोगे, क्योंकि ना यहाँ पर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ना वहां पर सब पे सब क्या था, सिंगल बॉन्ड था, मतलब तुम जैसे जिस तरफ भी जाओगे वो सिंगल बॉन्ड ही फेस करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है ना, सब पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही डबल बॉन्ड है। तुम अगर यहाँ पर लिख लोगे 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, दैट मीन्स तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। तुम यहाँ पर क्या लिखना है, अगर यहाँ से काउंट करोगे तो 3 पे ही लगता है CH3 मिथाइल, यहाँ पर भी काउंट करोगे तो 3 पे ही लगता है मिथाइल, सो दैट मीन्स उसका नेम क्या होगा पता है, 3 मिथाइल। तुम 2 तरीके से लिख सकते हो, 3 मिथाइल 3 हेक्सिन, 3 हेक्सिन ENE 3 हेक्सिन, या तो फिर तुम लिख सकते हो 3 मिथाइल हेक्सिन, या तो फिर लिख सकते हो 3 मिथाइल हेक्सिन। ओके, ये नहीं 3 मिथाइल हेक्सिन या फिर 3 मिथाइल 3 हेक्सिन। क्लियर? वैसे ही है 2 नंबर का ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है, मींस YNE ग्रुप का ही है, मैं हिंट्स दे देता हूँ, YNE ग्रुप का है। सो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओगे, ये भी तुम्हारा है होमवर्क, मतलब कमेंट वर्क है। क्लियर? मैं कर लिया, तुम दूसरा तुम करोगे। नेक्स्ट देखो, सो यहाँ पर दिया है, हमने तो लिख लिया, दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर देखो आईपीसी नेम लिख लिया, यहाँ पर दिया है आईपीसी नेम दे दिया है, तुमको स्ट्रक्चर करना है। ओके, सो देखो कैसे करेंगे, 2 3 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, दैट मीन्स ANE है, दैट मीन्स वो क्या है, ANE है। सो 2 3 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, सो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, CH3, पहला वाला हो जाएगा CH3। सेकंड वाला है हमारा C, देखो 2 पे लगा है, दैट मीन्स ये पहले ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लगेगा, एक CH3 लगेगा, क्योंकि ना
मिथाइल लगाया ना 2 पे, CH3 लगाएगा, सो दैट मीन्स ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, 1 2 1 2, एक H लग गया, H लग गया, दूसरे बाद क्या लगेगा एक, ओके। सो यहाँ पर हो गया ना 1 2, देन ये 3, ये वाला एक बॉन्ड, सॉरी ये वाला एक बॉन्ड C। सो यहाँ पर फिर से क्या लगेगा, और एक CH3 है, 2 ऐसे CH3, ओके। वहाँ पर भी ऐसे ही है H बॉन्ड, देन और एक 4 पे भी लगा है, दैट मीन C, यहाँ पर भी एक CH3 H, ओके। देन तुम हो गया 2 3 4, देन जनरली तुम CH2 बॉन्ड CH2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, CH2 बॉन्ड CH3 हो गया। ये तुम्हारा 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सो मिनिमम पे ही हम लगते हैं 2 3 4 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, 2 3 4 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, ओके। ये 2 3 डाइमिथाइल ऑक्टेन तुम होमवर्क पे दोगे, ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ओके। ये तुम्हारा था आइसोमेरिज्म का पार्ट, आइसोमेरिज्म का वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो सकता है तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे, और तुम्हारा और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।